और ना ही कभी देखूंगा। हो गया? बस मानो, बस यही मैं तुमसे कहने आया था। चलता हूं। कम ऑन ताई, ये क्या बात है? मैं और सतीश जी, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने ये कैसे सोच लिया, मुझसे बिना पूछे वो ये सब। वर्षा, वो तुझ पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, वो तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वो तेरे फीलिंग्स की उतनी कदर करते हैं। और एक बात पता है वर्षा, जब उन्होंने मुझसे अपने दिल की बात कही ना, तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले यही कहा था कि अर्चना, पहले तुम वर्षा की राय जानना और फिर ही कोई कदम आगे बढ़ाना। ताई, तुम दोनों में ये सब बातें कब हुई? यही हफ्ते 10 दिन पहले। ताई, और तुमने ये बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। वर्षा, इतना बड़ा हादसा हो गया था और फिर नहीं कह पाई मैं तुझसे, लेकिन अब कह रही हूं ना, एक बार सोच के देख वर्षा। नहीं ताई, मैं ये रिश्ता नहीं जोड़ सकती। क्यों वर्षा? सतीश जी में क्या खराबी है? अब तो तेरी सारी गलतफहमियां भी दूर हो चुकी है सतीश जी को लेकर। उन्होंने अपनी अच्छाई भी साबित कर दी है, फिर हमें इस रिश्ते के लिए ना करना। ताई प्लीज ताई, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ठीक है वर्षा, जैसा तुझे ठीक लगे। मैं तुझ पे कोई दबाव नहीं डालना चाहती, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, सतीश जी से अच्छे इंसान तुझे नहीं मिलेंगे वर्षा। कोई और लड़की पसंद नहीं आई तुझे? लेकिन आई, वर्षा में क्या बुराई है? बुराइयों का नहीं जानती, लेकिन अच्छाई क्या है उस लड़की में? आई, देखो सतीश, मुझे नहीं पता तुझे वर्षा क्यों पसंद है। हो सकता है उसका मॉडर्न एटीट्यूड या फिर प्रोग्रेसिव नेचर तुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इन सब चीजों से घर गृहस्थी नहीं चलती। एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू के लिए अच्छे संस्कार और अच्छे स्वभाव का होना बहुत जरूरी है। घर और घर वालों को जोड़ने के लिए एक जज्बा चाहिए, जो वर्षा में नहीं है। क्या नहीं है ये आपको नजर आ गया है, लेकिन उसकी अच्छाई क्या है ये आपको दिखाई नहीं देती। जैसे अर्चना है उसी तरह वर्षा भी। देखो सतीश, अर्चना और वर्षा को कंपेयर मत करो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसी फर्क की वजह से मैं उसे पसंद करता हूँ, और शायद इसीलिए आप भी अर्चना को अपने जहन से निकाल करके वर्षा को वहां पर नहीं रख पा रही। मैं अपना लाइफ पार्टनर जैसा चाहता हूँ, वर्षा बिल्कुल वैसी है। इसलिए अगर वर्षा राजी हो तो मैं उसी से शादी करना चाहूँगा। वर्षा इस रिश्ते के लिए हाँ करे चाहे ना करे, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करूंगी। किसी भी हालत में वर्षा इस घर की बहू नहीं बनेगी, समझे तुम? कहीं और अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी तुझे। लेकिन वर्षा तो नहीं मिलेगी ना। आई, इस घर ने मुझे हमेशा से अपना फैसला करने का हक दिया। शायद इसीलिए आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया अपनी जिंदगी का। ठीक, अगर आप नहीं चाहती वर्षा को अपनी बहू बनाना तो ना सही, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ वर्षा से, मना नहीं करूंगा। विनोद, पुनी की एग्जाम्स मार्च में खत्म हो रही। मुझे पता है, अगर कहीं घूमने का प्लान है तो तुम मुझे बता देना किस डेट्स को तुमने छुट्टियां ली हैं। मैं अपनी छुट्टियां उसके हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। नहीं विनोद, इस बार ऐसा कोई प्लान नहीं है। जून में मुझे छुट्टियां जो लेनी है। जून में? लेकिन जून में किस लिए? शिफ्टिंग जो करनी है। शिफ्टिंग? जून में हमें नए फ्लैट का पोजीशन जो मिल रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? विनोद, ये बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ और आज भी कह रही हूँ, ये रोज रोज का तमाशा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अरे ये भी कोई बात हुई भला? कोई भी आता है और मुंह उठाकर मुझे कुछ भी बोलकर चला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम माई बाबा से बहुत प्यार करते हो और अपनी बहनों से अलग होने का तुम सोच भी नहीं सकते,
लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर कोई ना कोई फैसला तो जरूर करना होगा, वरना मैं देख रही हूँ आज हम लोगों के दिलों में जो एक दूसरे के प्रति कड़वाहट पैदा हो गई ना, उसे नफरत में बदलते देर नहीं लगेगी। और अगर तुम इस बात को टालना चाहते हो ना, तो हमारा सही वक्त पर इस घर से अलग होना ही ठीक रहेगा। केवल यही विनोद, ये बात सुन, तुम बैठो प्लीज, बैठो ना। देखो विनोद, ये घर मेरा भी है। इस घर के लोग मेरे अपने हैं। मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उन्हें इस बात का एहसास नहीं करा पाई। शायद नाकामयाब रही मैं। भले तुम मुझे कुछ न कहो, लेकिन मैं ये बात समझती हूँ कि तुम भी जान चुके हो कि अब इस एक छत के नीचे उन लोगों का और मेरा एक साथ रहना नामुमकिन है। फिर हम प्रैक्टिकल होकर क्यों नहीं सोच सकते हैं विनोद? वैसे तुम जो भी फैसला करोगे ना, मुझे मंजूर होगा। लेकिन एक बात तो तय है, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती विनोद, मैं इस घर में नहीं रह सकती। और एक बात विनोद, अगर तुम मेरी बात से सहमत हो ना, तो तुम्हें जल्द से जल्द इस बारे में आई बाबा से बात करनी होगी। वैसे तो ये बात मैं भी आई बाबा से कह सकती हूँ, लेकिन एज यूजुअल उन्हें मेरी बात कड़वी लगेगी। तुम शक्कर में घोल कर कहोगे ना, तो वो समझ भी जाएंगे और मान भी जाएगी तुम्हारी बात को। आखिर बेटे और बहू होने का फर्क जो है हम दोनों में। आज पेपर में 2 वैकेंसीज के बारे में आया है। मैं सोच रही थी दोनों जगह अप्लाई कर दूं, और अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया ना। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। ताई नहीं ताई, प्लीज देख, मैं जानती हूँ तुझे क्या बात करनी, और मैं तुझे पहले ही कह चुकी हूँ कि सतीश जी और उनके प्रपोजल में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। देख वर्षा, मैं जानती हूँ ये तेरी जिंदगी है, हाँ या ना करने का पूरा हक है तेरा, लेकिन एक बार सोचने में क्या हर्ज है वर्षा? किसी भी रिश्ते को इस तरीके से ना करने में कौन सी समझदारी है? ताई वर्षो, ताई तू मुझे एक बात बता, ताई अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम जीजू के पास वापस चली जाओ, तो क्या तुम जाओगी? तू इन दोनों बातों को क्यों मिला रही है? तू जानती है ना कि हालात कैसे हैं। इस वक्त हालात ऐसे हैं ताई, लेकिन वक्त के साथ हालात बदल जाएंगे। तुम दोनों अगर चाहो ना तो। वर्षु, ताई आई एम सॉरी ताई, देख मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि जिस तरह तू जीजू के पास वापस नहीं जा सकती, ठीक उसी तरह मैं भी सतीश जी के बारे में नहीं सोच सकती ताई। वर्षु, लेकिन एक बार सोचने में क्या हर्ज है? एक बार उनसे मिलके तो देख। ठीक है, मिल लूंगी, देखूंगी। ऐसी हवा में बातें मत कर, मुझसे वादा कर कि तू सतीश जी से एक बार मिलेगी। अच्छा ताई, वादा करती हूँ, एक बार जरूर मिलूंगी। ओके, थैंक यू। चल मैं चलती। वर्षा, एक बात कहूँ, अगर ये रिश्ता होता है ना, तो तू बहुत खुशनसीब होगी। सतीश जी बहुत अच्छे इंसान है। मैं चलती हूँ। हेलो अर्चना। अच्छा हुआ तुमने फोन किया, मैं बस सोच ही रहा था तुम्हें फोन करने के लिए। वो एक्चुअली सतीश जी, वर्षा आपसे मिलना चाहती है आज शाम 4 बजे। वो हमारे ऑफिस के बाहर जो कॉफी शॉप है, वो आपका वहाँ इंतजार करेगी। अगर आप वहाँ आ सकते हैं तो। या डेफिनेटली आई विल बी देयर। सतीश जी, मैं फोन रखती हूँ। थैंक यू। हेलो वर्षा, आज शाम 4 बजे सतीश जी तुझसे मिलना चाहते हैं।
हमारे ऑफिस के बाहर जो कॉफी शॉप है ना, तो वहाँ समय पे पहुँच जाना, वो तेरा इंतजार करेंगे वहाँ। ताई एक मिनट, तुम क्या बोल रही हो? मैं अचानक कैसे उनसे? ताई वर्षो, कई बार कई फैसले जल्दबाजी में लेने में ही भलाई होती है, और ये भी एक ऐसा फैसला है जो तुझे खुद से लेना है। और तूने ही कहा था ना मुझसे कि तू एक बार सतीशी से मिलना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, और फिर ही तू किसी नतीजे पर पहुंचेगी। तो आज मिलने में क्या हर्ज है? एक बार मिलके तो देख। ठीक है ताई, तुम चाहती हो ना मैं उनसे मिलूं, ठीक है मैं चली जाऊंगी। ठीक है, चल मैं रखती हूँ फोन। हो गया, पास हो गया। बहनी, नमस्ते काकी, कैसे हो? अरे क्या बहनी, आप टीवी देख रहे हो? अरे अरे अरे, कितनी काय करतो है? क्या हुआ है? बहनी, कंप्यूटर के रिजल्ट्स आ गए, एग्जाम से पास हो गया हूँ। वैसे बहनी, ज्यादा मार्क्स तो नहीं मिले, लेकिन जितने भी मिले ना, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। ए बहनी, ये सब छोड़ना। सचिन क्या कर रहा है? चल चल, मंदिर चलते हैं। सचिन, तू और मंदिर? क्यों, इसमें क्या है? बहनी, तो हमेशा मेरे लिए अकेले अकेले प्रार्थना करती ना, अब मेरे रिजल्ट्स आ गए, तो इसी बहाने मैं बप्पा से दर्शन भी कर लूंगा और आपके लिए कुछ मांग भी लूंगा। मेरे लिए? हाँ। तो मेरे लिए क्या मांगेगा सचिन? मेरे पास तो सब कुछ है, इतना अच्छा घर, मानव जैसे पति और तेरे जैसा प्यारा सा देवर। थैंक यू बहनी। एक काम करना सचिन, इस बार तो अपने लिए कुछ मांग। तेरे एग्जाम्स आने वाले ना, अच्छे मार्क्स मांग, अच्छी नौकरी मांग और बहुत सारी कामयाबी मांग। अच्छा ठीक है, सब कुछ मांग लूंगा, लेकिन बहनी तो अभी फटाफट से तैयार हो जा, क्योंकि तू जितना लेट करेगी उतना ट्रेन में भीड़ बढ़ते जाएगा। अच्छा चलो, मैं 2 मिनट में पर्स लेके आती हूँ। जल्दी आ। अच्छा बहनी, बहनी एक बार बस मुझे बड़ा आदमी बन जाने दे, तेरे ट्रेन वेन में ना तुझे कदम रखने ही नहीं दूंगा मैं। मतलब बहनी, तब तक अपने पास एकदम बड़ी चकाचक गाड़ी आ जाएगी तुम्हारे घूमने फिरने के लिए, है ना बहनी? बहुत मजा आएगा। सचिन, मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। काय झालं? काय नाही ग चिंटू. काय विशेष बातमी? काय असणार, भाज्याचे भाव गगनाला भिडले. गेले वर्षभर एकच बातमी, महागाईची. घ्या चहा घ्या, थंड होतोय. हो हो. आणि पुन्हा देणार नाहीये मी. अरे विनोद, तू माझ्या ऑफिस नहीं गए? नहीं आई वो, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आ बैठ, मिलके चाय पीते हैं. रुक, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ. हाँ. आइए की
तू बैठना। तुझसे और बाबा से कुछ बात करनी थी मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू बैठ तो सही। बोल बेटा, क्या बात है? वो क्या बात है, तू इतना झिझक क्यों रहा है? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं बाबा, वो मैंने और मंजू ने जो फ्लैट बुक किया था उसका पोजीशन हमें जून में मिल जाएगा, और उसी दौरान पुन्नी की छुट्टियां भी हैं। तो मैंने और मंजू ने सोचा कि अगर हम उस फ्लैट में शिफ्ट कर लें तो। ये क्या कह रहा है तू विनोद? तू हमसे अलग होने की बातें कर रहा है? तू इस घर से दूर होने की बात कर रहा है? नहीं, मैं आप सबसे कैसे अलग हो सकता हूँ भाई? मेरी आत्मा बसी है इस घर में। अरे यहाँ से कहीं और रहने के बाद ऐसा तो नहीं है कि हमारा रिश्ता टूट जाएगा? रिश्ता तो नहीं, लेकिन साथ तो खत्म हो जाएगा ना भाई। हम तीनों यहाँ आते रहेंगे ना, और बाबा, मैं हर महीने की तरह ये पैसे देता रहूंगा मैं। कैसी बातें कर रहा है विनोद? पैसे? अरे हम पैसे के लिए तुझे थोड़ी ही रोक रहे हैं। भाई मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। भाई बाबा, आप प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। आप दोनों देख रहे हैं कि घर पे रोज कितने झगड़े पड़ते जा रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भाई, हमें इन झगड़ों को सही समय पर रोक देना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो सबके दिलों में कड़वाहट पैदा हो जाएगी, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। भाई बाबा, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ, मंजू से भी उतना ही प्यार करता हूँ। एक पति होने के नाते उसके मान सम्मान का ख्याल रखना वो मेरा फर्ज है, और यहाँ रह के वो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। बाबा, मैं नहीं जानता कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत, बस मैं इतना जानता हूँ कि आप सब मेरे अपने हैं, और मुझे आप सबकी खुशी चाहिए, और वो खुशी पाने का सिर्फ यही तरीका है। तुझे पता है विनोद, एक बच्चा जब माँ से अलग होता है तो वो अपनी आई के शरीर से दूर जरूर होता है, लेकिन वो एक ऐसे रिश्ते से जुड़ जाता है जिसका दुनिया में कोई मोल नहीं है। लेकिन आज तो मुझसे दूसरी बार दूर हो रहे। पता नहीं ये रिश्ता फिर से। ऐसा रहने दे विनोद, ये भावनाओं से जुड़ी हुई बातें हैं, और तू अभी बहुत प्रैक्टिकली सोच रहा है। रहने दे, तुझे जो ठीक लगता है वो तू कर, हम तुझे नहीं रोकेंगे। सुलोचना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा, लेकिन अब अगर यही किस्मत है तो इसका सामना तो करना ही होगा, वो भी हिम्मत के साथ। हिम्मत ही तो तोड़ दी है विनोद ने। अब कहां से जुटाए